Now we are doing question number 17. Evaluate the following limits. If here we check by putting the value 2, यहाँ 2 को रख के चेक करेंगे मान लो, तो आपको पता चलेगा कि 0/0 फॉर्म आता है। डिनोमिनेटर में तो पता चल ही गया, न्यूमरेटर में देखो 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12, 12 minus 12 divided by 4 minus 4. This gives us 0/0 form. So यहाँ पर ऐसा फैक्टर कि जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है उसी को एलिमिनेट करना है। न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या बनेंगे, तो 10 3 30 के हमें ऐसे पार्ट बनाने होंगे जिससे हमें मिडल टर्म मिल जाए। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म। इस मेथड को हम सीख चुके हैं। अगर हम 30 को फैक्टराइज करेंगे और उसके दो फैक्टर लेंगे, 6 5 30, तो हमें मिडल टर्म मिलेगा। और मिडल टर्म को स्प्लिट इस तरीके से करेंगे, -6 + 5। सो मिडल टर्म को स्प्लिट करने से हमारे पास हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है 3x² - 6x + 5x - 10। अब हम पहले दो टर्म में से 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट के अंदर x - 2। फिर हम यहाँ से 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा x - 2 इन द ब्रैकेट। सो x - 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 3x + 5। तो इस तरीके से ये दोनों ब्रैकेट जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे। बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में दो परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस दिया गया है, तो इसकी फॉर्मूला है a² - b² इज इक्वल टू a - b a + b। तो यही फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का हो जाएगा। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर लिखते हैं, तो उसमें से ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म आ रहा था वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। That factor is x - 2. So limit x tends to 2, 3x² - x - 10 upon x² - 4 is equal to limit x tends to 2, 3x + 5 into bracket x - 2 upon x - 2 into bracket x + 2। So x - 2 कॉमन ब्रैकेट होने की वजह से कैंसिल हो गया। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू। अब हम वैल्यू सीधा डाल सकते हैं। सो ये ऑप्शन, ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सेकेंड लास्ट स्टेप लिखेंगे, 3 × 2 + 5 upon 2 × 2। सो द आंसर विल बी 11/4। यहाँ पर 18 क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर भी 0/0 का फॉर्म आ रहा है, इसलिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे। और ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से 0/0 का फॉर्म आ रहा है उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन यहाँ पर बताया गया है। x⁴ - 81 इज इक्वल टू x² का भी स्क्वायर माइनस 9⁻²। इसका मतलब ये हो गया कि हम एक बार माइनस एक बार प्लस लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया x² - 9 x² + 9। अब x² - 9 का फिर से फैक्टराइजेशन हो गया, विच इज x - 3x + 3 एंड x² + 9।
उसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमें दिया गया है 2x² माइनस 5x माइनस 3। जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें 2 इंटू 3 यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हम मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। और स्प्लिटिंग जो है वो सब्ट्रैक्शन से करना होगा क्योंकि लास्ट टर्म जो है वो नेगेटिव है। सो स्प्लिटिंग हो जाएगा 6 इंटू 1। सो हमने मिडल टर्म लिखा है 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3। यहाँ पर आप देख रहे हो कि फैक्टराइजेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। पहले दो टर्म में से 2x को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 3। पीछे वाले दो टर्म में से 1 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 3। x माइनस 3 फिर से कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया 2x प्लस 1। तो हम लोग अब हमारे लिमिट के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। So writing the factors, limit x tends to 3 x raised to 4 minus 81 upon 2x square minus 5x minus 3, which is limit x tends to 3 x minus 3 x plus 3 x square plus 9 upon 2x plus 1 x minus 3। So x minus 3 कैंसिल कर देंगे। अब हम x की जगह पर 3 डाल के आंसर निकाल सकते हैं। So we put x is equal to 3 over here, so 3 plus 3 into other bracket 3 square plus 9 upon 2 into 3 plus 1. We'll have 6 into 18 by 7, so we will have the answer 108 by 7. Now we have another question. Evaluate the following limit. If we put x is equal to 0 in this limit, we're not getting the form 0 by 0. So we'll directly put the value of x over there. So this step is not required, ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा। So हमारा आंसर आ जाएगा a into 0 plus b upon c into 0 plus 1. So answer is b. Coming to the next question, limit z tends to 1 z raised to 1 by 3 minus 1 upon z raised to 1 by 6 minus 1। सबसे पहले मैं आपको इसकी शॉर्टकट मेथड समझा देता हूं। शॉर्टकट अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो ये पूरा नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्टकट करेंगे। ऐसा पूछा जाए लिमिट x टेंस टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x रेस टू m माइनस a रेस टू m, तो हमारा सीधा आंसर आ जाता है n बाई m। उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर सीधा ही आ जाता है 1 by 3 अपॉन 1 by 6, दैट मीन्स 6 by 3। So 3 2s are 6, so answer is 2। ये हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। बट इसको कैसे समझा जाए? हम लोगों ने z माइनस 1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया कि न्यूमरेटर में भी एक फॉर्मूला का फॉर्म आ गया, और अगर ये z माइनस 1 में डिनोमिनेटर में लिख देता हूं एकदम नीचे, तो डिनोमिनेटर में भी इसके लिए भी फॉर्मूला का फॉर्म आ गया। हमारा फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेस टू n माइनस 1। तो यही फॉर्मूला न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने अप्लाई किया। सो लिमिट z टेंस टू 1 1 by 3 1 रेस टू 1 by 3 माइनस 1 अपॉन 1 by 6 1 raised to 1 by 6 minus 1. So the answer is 1 by 3 upon 1 by 6, which gives us 2. Now we are coming to the next question, question number 21। यहाँ पर हम
x टेंस टू 1, x की वैल्यू 1 डालने से 0/0 फॉर्म आता नहीं है, तो हम सीधा x की वैल्यू 1 डाल देंगे। सो लिमिट x टेंस टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। सो न्यूमरेटर में आंसर आ जाएगा a प्लस b प्लस c और डिनोमिनेटर में आंसर आ जाएगा c प्लस b प्लस a। हालांकि आगे पीछे है फिर भी दोनों सेम है, तो दोनों कट हो जाके आंसर आ जाता है 1। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू -2 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन x प्लस 2। अब हम x इज इक्वल टू -2 डायरेक्टली पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म तो आ ही रहा है, दिख रहा है। तो इन दिस केस व्हाट शुड वी डू? तो इन दिस केस वी हैव टू find out the common factor which is responsible for 0/0 form. So for that what we have done, we have taken LCM in the numerator. So in the numerator we will have 2 plus x and उसका जो LCM आया उसको डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया है 2x को। So 2 plus x and x plus 2 दोनों ही चीजें कैंसल आउट हो जाती है। So we will have limit x tends to -2 1 upon 2x which is 1 upon 2 into -2 which gives us -1/4. So answer of this question is -1/4. Coming to the next question, calculate the following limit x tends to 3। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 रखने से 0/0 फॉर्म आता है कि नहीं आता है। सपोज मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो न्यूमरेटर में आएगा 9 माइनस 3 4 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 माइनस 3। सो ये तो 0/0 फॉर्म आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ हम सीधा लिमिट या सीधी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। This case what should we do? We have to do the factorization. Factorization में क्या होगा? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर factorization. I'm doing that. See like this we have to do limit x tends to 3। न्यूमरेटर में हम 3 के ऐसे पार्ट बनाएंगे कि 4 आना चाहिए और फैक्टराइजेशन हो जाएगा x -3 x -1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 3 के ऐसे पार्ट्स बनाने हैं कि एडिशन से -2 आ जाए, तो x -3 x plus 1। You can see the common factor is cancelled out. Now I can put the value 3 over there, so 3 minus 1 upon 3 plus 1 which is 2/4, and hence our answer is 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/4.